बच्चों हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। है तो यह सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज में, लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कौन सी मेथड से करना है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत बच्चों को इजी लगती है इसलिए। ठीक है, तो चलिए, और जो बच्चे अच्छे पढ़ने में तेज हैं तो वो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई करना। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप एलिमिनेशन मेथड से करना। 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24। बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और इसके नीचे आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 है, माने समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। अब हमें इसमें एलिमिनेशन करने से ये फायदा है तो क्योंकि इसके अंदर इनटू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बोलती है एक जैसा होना चाहिए। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? यस, ये दोनों एक जैसे हैं। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि कैंसिल होने के लिए एक माइनस होना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख लेता हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को दोनों को एक बार नीचे लिख लेता हूं, ताकि वो तो अपना सम था, ये यहां से समझने में अच्छा आएगा। ये देखिए बच्चों, ये मैंने लिख लिया। अब मैं लाइन खींच रहा हूं और साइन चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों ने कैंसिल होने से मना कर दिया। बोले हम दोनों तो प्लस में कैसे कैंसिल हो, तो साइन चेंज कर दो। नीचे के प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का हो जाएगा प्लस। और जब भी साइन चेंज करो तो बाय सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पर लिखना हिंदी में घटाने पर। ठीक है, ये तो हो गया सब कैंसिल। ठीक, सबसे ऊपर प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए भाई साहब। अब ये दोनों, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। दोनों प्लस थे तो प्लस हो गए, यहाँ भी दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया साहब। अब किराएदार को वापस से बुला लो कि आजा भैया, आजा आजा आजा। y इज इक्वल टू 35/7, 7 5 जा 35। तो ये आ गई साहब y की वैल्यू 5। इस y की वैल्यू को उठाओ, या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो चलो अपन यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में वैल्यू रख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 11। 2x की जगह 2x, y की जगह 5, 11 की जगह 11। 2x 3 5 जा 15, 11 की जगह 11। 2x, चल भैया भाग इधर, माइनस का 15, इसलिए 2x इक्वल माइनस कर ले, क्योंकि बीच में माइनस है तो एक बार माइनस है तो माइनस कर ले। 15 में से 11 गया तो माइनस का 4। x इज इक्वल टू माइनस का 4/2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब माइनस का 2। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन बुक वाले को अभी और कुछ पूछना है। उसने कहा भैया मुझे तो m की वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा भैया हम m कहाँ से लग गए थे, यहाँ कहीं m नजर आ रहा है क्या? तो बोले नहीं, आगे इक्वेशन दे रखी ना, उसमें रखो तब जाके m की वैल्यू आ गई। हमने कहा हाँ यार, हम डर गए थे, क्वेश्चन में तो xy की वैल्यू आएगी, हम m कहाँ से लाए? तो अच्छा, उसने ये दे रखा है y इक्वल mx प्लस 3, ये दे रखा है बच्चों। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन, ऐसा लिख दो, दिया गया है, नहीं तो पता चला बहुत सारों को मालूम ही नहीं पड़ेगा, बोले ये कहाँ से आ गया अचानक। तो ये दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है, गिवन इन क्वेश्चन। m की जगह m लिख लो, y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या ये y की वैल्यू 5 पाई है, m आपको मालूम कोनी, x की वैल्यू है -2 और 3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, 5 इक्वल 2 का m में करेंगे 2m प्लस का 3 ऐसा का ऐसा। माइनस का 2m उधर भाग गया तो प्लस का हो गया, और प्लस का 5 इधर आ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, एक लाइन बची है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ गोला लगा करके। ठीक है, तो 2m इक्वल 5 में से 3 गए तो माइनस के 2, इसलिए m इज इक्वल्स टू -2/2। तो भैया m की वैल्यू आ गई माइनस का 1, m की वैल्यू माइनस का 1, उसको ये आंसर चाहिए था, तो m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, ये सब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। इनमें शब्दों में समस्या छुपी हुई रहती है, शब्द पढ़ते जाओ और उसका अर्थ लगाते जाओ। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड मतलब शब्द, प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो वर्ल्ड की नहीं, वर्ड की, वर्ड माने शब्दों के अंदर समस्या छुपी हुई है।
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, इन क्वेश्चनों के अंदर लॉजिक हमेशा दो कंडीशन आपको दी जाएगी। कितनी कंडीशन? दो, क्योंकि दो इक्वेशन बनती है इसलिए दो कंडीशन दी जाएगी आपको। तो क्वेश्चन को बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है। पहला इसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना बोला? 26। तो पहले दो नंबर ले तो लो, तो अपन यहां लिख लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, अपन यहां पर मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ऐसा अपन ले लेते हैं। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज ये 3.3 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं प्रतिस्थापन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से नहीं, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक है, उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं का अंतर। तो ठीक है भैया, ये दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इक्वल 26। तो ये देखिए 26, दो नंबर कौन कौन से? x और y, इन दोनों का डिफरेंस 26। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये एक इक्वेशन आ गई, पहली लाइन पढ़ी और हमने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, फिर वो बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी। अब पहली कौन है? x को ले लो, पहली आप y को ले लो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप फर्स्ट किसको लेते हो। तो अपन ने फर्स्ट x को लिए तो अपन x ही ले लेंगे। ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार या सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर है ना, ऐसा उसने बोला नहीं, फर्स्ट नंबर बोला, वन नंबर, फर्स्ट नंबर नहीं बोला, वन नंबर। वन नंबर इज मतलब इक्वल का साइन, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो वन नंबर इज इक्वल 3 टाइम्स अदर नंबर, अदर नंबर। शब्दों के अंदर समस्या, पर एक संख्या, पहली संख्या नहीं बोला उसने, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे वो ले लो, दूसरी संख्या से कितनी गुना है? 3 गुना है, तो 3 का गुना कर दो, 3 का गुना कर दिया। उसने ये बोला है कि पहला नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, पहली माने सॉरी वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब आप एक संख्या किसको, उसने पहली नहीं बोला, उसने दूसरी नहीं बोला, उसने बोला एक नंबर, कोई सा भी ले लो, x ले लो, y ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। तो मेरे को तो यार ये अच्छा लग रहा है y लेके, मैं y ले लेता हूँ और x को मैं इधर ले लेता हूँ। और इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से नहीं सब्स्टिट्यूशन से कराऊंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, किससे भी कर लो आप तो एग्जाम में। पर मेरे को यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं करना है, y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी, सबसे सरल मेथड हो जाएगी। कोई कहे नहीं यार मैं तो एलिमिनेशन से करूंगा, तो कर ले, पहले x को उधर ले जा। अगर किसी को एलिमिनेशन से करना तो कैसे करेगा, ये देखिए, x को उधर ले जा पहले x को, एक लाइन बढ़ा जबरदस्ती की, ये ले, और फिर इसको डाल इक्वेशन नंबर 2 और फिर कर ले एलिमिनेशन मेथड से, कौन मना कर रहा है तेरे, ठीक है ना। पर मेरे को तो जो अच्छा लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो सरल लगेगा। तो ये सरल ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, इससे हमारी 4-5 लाइन कैंसिल हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलो रख दो y की वैल्यू, x माइनस y इक्वल 26। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुना बोल रहा है, 1 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। ठीक है, हाँ, y की जगह मैं 3x रख रहा हूँ, तो x की जगह तो मैंने x रख लिया, y की जगह मैंने 3x रखा। इसमें मिस्टेक क्यों आ रही है भैया, x की जगह 3y आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको आप x ले लो, क्योंकि अगर जैसे ही आप यहाँ पर माइनस का रखोगे, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल 26 लिखा,
अब आप y की वैल्यू उठा करके यहाँ रखोगे तो आंसर कहीं में आएगा माइनस में, और इन क्वेश्चनों में माइनस में आंसर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर 1 नंबर लेना पड़ेगा आपको x, सेकंड नंबर आपको लेना पड़ेगा y। अब आप रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रख रहे हैं, x का, तो चलो रखो x की वैल्यू रखो। तो x की वैल्यू रख रहा हूं मैं 3y, y की जगह y 26। ये देखो अब माइनस का कोई लफड़ा नहीं, x की जगह क्या रख दो, 3y रख दो, रख दिया। 3y में से y गए तो कितने बचे, 2y, ये 2y इक्वल 26, इसलिए y इक्वल 26/2, काटा कुटी कर लो, कितना आ गया, y की वैल्यू 13 आ गई। इस y की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख दो, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लो इसको समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। चलो रखो y की वैल्यू, फटाक से आंसर आ जाएगा। ये देखो y की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू आ गई 39, 13 3 जा 39, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हो गई 13 हो गई। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखो आंसर भी मैं अभी चेक करा देता हूं आपको। आंसर में उसने क्या बोला था, आप जो 2 नंबर ले रहे हो उनका डिफरेंस 26 आना चाहिए। तो देख लो ना, हमारे 2 नंबर ये आ गए भाई साहब, इन दोनों का डिफरेंस करके देख लो तो आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन आई। दूसरी कंडीशन कह रहा पहला नंबर या सॉरी एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। अच्छा 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 3 39, कितना आ रहा है, 3 गुना। बोल रहे हैं ना वो, एक है पहला नंबर है 39, दूसरा नंबर है 13, इसका 3 टाइम्स कर ले, ये कर लिया 13 3 जा 39 आ गया बराबर। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। ये मैंने आपको आंसर भी बता दिया। लेकिन बच्चों आखिरी में अपने को एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या लाइन लिखनी पड़ेगी आखिरी के अंदर, नहीं तो आंसर अभी अधूरा है। ये इसमें अपने को आखिरी में अगर आप यहां तक करके छोड़ जाओगे तो आधा नंबर कैंसिल होगा। ये जो अपन ने लेट किया था ना, शुरू में माना की लिखा था ना, इसको अपने को वापस से क्या करना पड़ेगा, अतः यहां पर लिखना पड़ेगा हैंस फर्स्ट नंबर x की जगह x की वैल्यू पुट कर लो 39 और y की जगह y की वैल्यू पुट कर लो 13। अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, ये लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये तीसरा भी बहुत अच्छा था, वेरी मोस्ट एमपी था। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, सॉरी तीसरे का है क्वेश्चन नंबर, तीसरे का सेकंड, थर्ड का सेकंड है। बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सब चीज छोड़ दो अभी। तो सबसे पहले आप सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण को याद करो कि क्या होता है संपूरक कोण। तो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, यह अपने को दिमाग से खेलना है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब दो संपूरक कोण आपको लेने पड़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले लेट फर्स्ट है ना सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल बी वाई। ठीक है, माना कि पहला संपूरक कोण x तथा दूसरा कोण y। ये आपने सप्लीमेंट्री, अब क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो खाली एक वर्ड पढ़ा। मैंने क्या बोला, वर्ड प्रॉब्लम है, शब्दों के अंदर समस्या छिपी है। जैसे ही हमने सप्लीमेंट्री देखा तो सप्लीमेंट्री हमने दो एंगल ले लिए, x और y, दो संपूरक कोण अपन ने ले लिए। और साथ में ये अपने आप ही सोच के रख लो, बुक वाला नहीं देगा, क्योंकि जैसे आप बुक के अंदर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्स इज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। उसने बोला है कि पहला कोण या पहला एंगल दूसरे, माने एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री अधिक है।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते, बोले यार इस क्वेश्चन में तो एक ही कंडीशन दे रही, दूसरी कंडीशन हम कहाँ से लाएं, क्योंकि सर पंत सर ने बोला था हर क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन आएगी, इसमें तो खाली यही बोला है कि सर एक संपूरक कोण दूसरे संपूरक कोण से 18 अधिक है, माने फर्स्ट वन सप्लीमेंट्री एंगल इज लार्जर देन सेकंड 18, मतलब मोर देन 18, 18 ज्यादा है, इतना ही बोला है। तो फिर दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं, तो दूसरी इक्वेशन अपने को खुद को सोचनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, भले प्रश्न में नहीं दिया हो लेकिन अपने को मालूम है कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो 180 डिग्री हो जाते हैं। ये अपने को मन से करना है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, यही तो इसलिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे लोग को तो क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आते हैं ये गलत है, इसमें गलत प्रिंट हो गया है, एक ही कंडीशन दे रखी है, तो ये अपने को मन से लिखना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या होगा देखना, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, अच्छा एक बड़ा कोण है और एक दूसरा छोटा कोण है, ठीक है। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री, तो फर्स्ट बिगर, ये लार्जर शब्द लिखा तो उसमें लार्जर लिख देते हैं अपन, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल BX एंड सेकंड स्मॉल, माना कि पहला बड़ा संपूरक कोण X, दूसरा छोटा कोण Y, ठीक है। पहले बड़े को X ले लो, छोटे को Y ले लो, ठीक है। फिर भी दोनों मिलकर के तो 180 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब अब आगे चलते हैं, बड़ा वाला ये है, ये बड़ा वाला है, छोटे वाले से 18 अधिक है, छोटे वाले से 18 अधिक है, बड़ा वाला अधिक है। तो बहुत सारे लोग बड़े वाले पे 18 लगा के आ जाते हैं, हम पूछते क्यों रे बड़े पे 18 क्यों लगा, बोले बड़ा ज्यादा दे रखा ना बुक वाले ने, 18 ज्यादा है, एक्सीड है ना, बड़ा लार्जर एंगल, उसने बोला तो लार्जर एंगल इज एक्सीड 18 डिग्री। अरे भैया तेरी बात बिल्कुल 100% सही है, 100% तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तू दोनों को बराबरी में बिठा रहा है, दोनों बराबर कहाँ हुए, ये तो पहले से ही बड़ा था, उसमें 18 और जोड़ दिया, ये तो और बड़ा हो गया, इसके बराबरी में कैसे आएगा, हमको तो बराबरी में बिठाना है, दोनों को एक ही लाइन पे बिठाना है, समाज की एक ही पंक्ति में खड़ा करना है, तो फिर 18 का वजन इसमें नहीं इसमें बढ़ेगा, ये तो हो रहा है बड़े पे लगा लेकिन अपन छोटे पे लगाएंगे, कोई पूछेगा ऐसा अनर्थ क्यों कर रहा है, तो कहना बराबरी में लाना है, बराबरी में लाना है, इक्वल में बिठाना है, संसार को एक ही रास्ते पे ले जाना है, इसलिए हम 18 यहाँ पर करेंगे। अब ये बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। चल भैया भाग जाओ उधर, ये भाग गया, इक्वल 18। और ये मैं एलिमिनेशन से भी करूंगा, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ, पर अपन एलिमिनेशन मेथड मैंने विलोपन विधि सबसे सरल है, उसी से कर लो। एग्जाम वाला ये तो नहीं कहता कि ये 3.3 का दे रहा हूँ मैं इसी से करना है। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ले लो भैया, इक्वेशन 1 आ जा भैया, इक्वेशन 2 इसके नीचे आ जा, ये आ गया साहब, ठीक है। हाँ, क्या आप दोनों में से कोई जाने वाला है, एलिमिनेट होने वाला है? इन्होंने कहा मैं हूंगा, ये भी बोले मैं हूंगा। अबे हमने कहा तेरे लिए तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तब जाके तो एलिमिनेट होगा, और ये वापड़ा तो डायरेक्ट ही हो जा रहा है, तो हम तो इसको कैंसिल कर रहे हैं। ये ले, हमें साइन चेंज करना पड़ा क्या? हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक जैसा भी है, प्लस में भी है माइनस में भी है, राजी खुशी मान रहा है तो क्यों उसकी टांग खींचे जबरदस्ती, ठीक है। तो ये खुद ही एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय एडिंग, क्योंकि इस बार हमने साइन चेंज नहीं करे, तो जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, तो जोड़ा है अपन नहीं है। x और x कितने हो गए? 2x, जोड़ ले 198, इसलिए x इक्वल 198 अपॉन में 2, 2 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई 99, x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को इच्छा अनुसार या तो 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, ठीक है। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं कि सर आपको कैसे मालूम पड़ा x बड़ा है? अरे अपन ने शुरू में क्या लिखा है, लार्जर एंगल किसको ले रहे हैं? x को। तेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तुम y को ले लो, है ना। तो जिसको हम लार्जर एंगल लेंगे वो लार्जर बन जाएगा, तो हमने x को लेट किया है और स्मॉलर y को किया है, तो x यहाँ पे बड़ा हो गया, और बड़ा है तो 18 किसमें करेंगे हम? y पे करेंगे, क्योंकि बराबरी में बिठाना है ना, तो इस पे वजन डालना पड़ेगा, इस पे वजन डालेंगे तब जाके इसके इक्वल होगा, और ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 99। अब इस x की वैल्यू को उठा करके हम किस में रख रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, ठीक है।
ये अपन अभी रख लेते हैं क्योंकि अपने को आखिरी आखिरी में लिखना पड़ता है ना, तो उससे में अपने काम आ जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 2 में भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 में ही रखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो रखो फटाफट, x प्लस वाई बराबर 180, यही थी इक्वेशन नंबर 1। 99 रख दो फटाफट खुशी खुशी, ये आ गया। y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 99, इसलिए y इक्वल 9 बन जा गंजा 10, 81 आ गया भाई साहब। कितना आ गया? 81। तो ये आ गई y की वैल्यू 81। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप लेट करो, हिंदी में माना की करो तो हटा दो, और आखिरी लाइन, शुरू की लाइन है ना, उसको आखिरी में लिखना पड़ती है। अतः हैंस फर्स्ट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल बी, पहला संपूरक कोण है 99 और दूसरा छोटा वाला है 81। बड़ा वाला 99 है और छोटा जो है स्मॉलर है वो 81 है। अब हम आंसर मिला लेते हैं। आंसर में देखो पहली इक्वेशन आनी चाहिए, तो पहली इक्वेशन आ रही कि नहीं आ रही, आंसर चेक कर रहे भैया। उसने कहा था दोनों मिलकर के 180 होंगे, तो देख लेते 180 है कि नहीं। 9 9 और 10 9 और 10, हाँ भैया आ रहा है। दूसरी कंडीशन उसने बोला था, उसने कहा था कि लार्जर एंगल इज मोर देन, कितना मोर देन, कितना बोला था उसने बुक वाले ने, 18 डिग्री है ना, लार्जर 18 डिग्री, किससे? छोटे वाले से। तो देखिए छोटे वाली में 18 प्लस करो तो क्या ये इक्वल आ रही है क्या? देखते हैं, हाँ यार इक्वल आ गया, माने हमारा दोनों, हमारा क्वेश्चन सही है क्योंकि दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। ये हमने तीसरे का सेकंड किया है। ठीक है बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं थर्ड का थर्ड। हाँ, थर्ड का थर्ड। देखिए क्रिकेट टीम का क्वेश्चन है बच्चों, क्रिकेट खेल रहे हैं हम सब लोग। एक कोच है, वो कोच क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर आया है कि तेरे को 7 बैट खरीदना है और 6 बॉल खरीदना है और तेरे को दिए जाएंगे 3800 रुपीज। तो तेरे को आखिरी में फिर बताना है कि एक बैट का मूल्य कितना था और एक बॉल का मूल्य कितना था, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो भैया हम तो मालूम तो है नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, आखिरी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल ₹Y। माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य Y रुपये है। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमें, जैसा क्वेश्चन वाला कहे वैसा करते जाना है। चलो, कितनी बॉल कितने बैट? 7 बैट्स 6 बॉल। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इक्वल ₹3800। 7 बल्लों तथा 6 गेंदों का मूल्य है भाई साहब 3800 रुपए। हमने कहा था एक बल्ला माने एक बैट x का, तो 7 बैट्स कितने के हो जाएंगे? 7x के। एक गेंद y की माने एक बॉल y की, तो 6y हो जाएगा। और 3800 कोई कॉमन वॉमन है क्या? नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखो, ये क्वेश्चन को अगर मैं उससे करता सब्स्टिट्यूशन से तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। तो ये बैट और बॉल वाला क्वेश्चन हो गया। आगे फिर उसने खरीदा 3 बैट्स और 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था ना हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 इक्वेशन नहीं दे। तो चलिए दूसरी इक्वेशन कितना बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ, मैं भी देख लेता हूँ है ना, बैट्स कितना है और कॉस्ट ऑफ बॉल्स कितनी है अभी देख लेता हूँ, और कितने रुपए का ये भी मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो भाई साहब बुक वाले ने बोला है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने रुपए की बोली? 1750 रुपीज। 3 बल्लों
तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपए। तो बल्ले को x, गेंद को y, ये देखिए गेंद को y, बॉल को y और बैट को x ले रखा अपन ने, इक्वल 1750। हमने कहा कोई कॉमन है, भैया कोई कॉमन नहीं है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस अब हमको इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। चलो दोनों मैदान में आ जाओ। तो ये दोनों मैदान में आ गए भाई साहब, 3x00 और ये है 3x प्लस 5y 1750। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड कहती है यहाँ पर 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करना है, 3 इधर है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन के अपन लिख लेते हैं, किसका किस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 7 इन इक्वेशन 2, ठीक है। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर, ठीक है। तो चलो अब अपन पूरी इक्वेशन के अंदर इंटू कर देते हैं। इंटू बहुत ध्यान से करना बच्चों। अब हम इसके आगे फटाफट जल्दी से इंटू कर लेते हैं। इंटू करने में बहुत ध्यान रखना है अपने को। इस लाइन को मैं रफ कर देता हूँ, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 7 जा 3 6 जा 3 0 0, 3 8 जा 3 3 जा 9, ठीक है। अब 7 का करेंगे, 7 3 जा 7 5 जा 7 पंजे, और 7 का इसमें करेंगे तो 0 0 7 पंजे गंजे 7 कम काम गलती होगी, हाँ 7 पंजे पे 7 0 0 7 पे गलती कर देखो, ठीक है। 7 0 0 7 पंजे 35 का 5 से 3, 7 7 जा 39 49 7 49 49 3 52 5 7 बन जा 7 और 5। कुछ एक मिनट रुकना, मैं यहाँ पे कर क्या इधर से उधर उल्टा दिख रहा ना, बड़ी दिक्कत आ रही है। 7 का करो 7 7 121 आ रहा है, 121 19 122 ही आ गया, ठीक है। सही चल रहा था 1250, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। ये साइन चेंज करेंगे, ये तो हो गया कैंसिल। इन थोड़ी देर किराएदारों को भूल जाओ। और सर ने क्या बोला था, एक बार माइनस हो तो माइनस कर लेना, लेकिन साइन किसका लगाना, जो बड़ा हो। तो ये इस पर आएगी, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये तो बड़ा है तो इसको पहले ऐसे लिख लो और उसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है। 0 5 8 850 आ गया भाई साहब। 850 का ही का आया, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है। माइनस के 850 अपॉन में माइनस का 17, 17 पंजे गंजे, y की वैल्यू आ गई 50। इस y की वैल्यू को उठा करके अब हम रख देंगे इक्वेशन नंबर, जो भी सरल लगे सभी टफ है तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देते हैं। कोई सरल तो है नहीं वैसे, है कि नहीं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो 7x प्लस 6y इक्वल 3800। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं y की। तो y की वैल्यू 50 है भाई साहब। 7x y की वैल्यू 50 रखी, 3800 7x 6 पंजे 30 3800, ठीक है। अब हम इसको फटाफट रफ कर देते हैं। 7x ऐसा कैसा 3800, 300 इधर आ जाएगा। 7x हाँ भैया 00535, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 3500 अपॉन में 7 5 35, x की वैल्यू आ गई 500। बच्चों हमने शुरू में मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि जो लेट करोगे फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंस कॉस्ट ऑफ 1 काय का क्वेश्चन था, बैट और बॉल का। तो हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल ₹500, है ना। एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया है ना। एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल
कितना रहा 50 रुपीज़ है ना। एक गेंद का मूल्य आ रहा है 50 रुपये। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।